Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetrix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना, 1 minute decision for those जिनको ये problem अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से बात ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी मेन कंसेप्ट को समझना है। मेन कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है इसका? मेन कंसेप्ट इसका सिंपल सिंपल बात बोल रहा है कि अपन जो नम वन में जो अपन इंडेक्सेस ले रहे हैं, वो इंडेक्सेस अपने को नम टू में लेने हैं। अब अपने को क्या करना है, अगर अपन को इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैक्सिमम करवाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी और इसमें से भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने को मैक्सिमम वैल्यूज का सम लेना पड़ेगा। सम सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। लेकिन दोनों को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम लेना तो पॉसिबल है नहीं। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। दोनों को सेम टाइम पे मैक्सिमम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन दोनों के इंडेक्सेस को सेम रखना चाहते हैं। क्वेश्चन में अपनी ये डिपेंडेंसी गिवन थी। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कंप्लीटली एग्रीड। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करो कि अगर आप दोनों पे मैक्सिमम रखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या है, एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल जाएगी। मतलब आप इसको भी मैक्सिमम ले रहे हो बार बार, इसके लिए भी एक फोर का लूप लगाया आपने और उसके अंदर एक इनबिल्ट इसका फोर का लूप लगा दिया, तो एन स्क्वायर चल जाएगी, जो कि अपनी क्या हो जाएगी, ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे इसमें कि एक को आप सॉर्ट कर लो। बोला ओके, एक को आप सॉर्ट करो, नम टू को आप सॉर्ट करो, एंड देन फिर वर्क करो किस पे, नम वन पे। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए था जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और जो कुछ से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन सबसे पहले तो बड़े आराम से डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। यहाँ पे ना इनिशियली अपने को दो एरे दिए हुए हैं, एक तो नम वन है, एक नम टू है, और एक साथ ही साथ में अपने को के दिया हुआ है। अब ये के क्या कह रहा है, नम वन क्या है, नम टू क्या है, पहले इनको अपन बड़े आराम से समझते हैं। नम वन क्या है, नम वन एक एरे है जिसमें से अपने को कुछ वैल्यूज लेनी है। बोला ठीक है, और इन वैल्यूज को अपने को मल्टीप्लाई कराना है नम टू के वैल्यूज के साथ में। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है। अब इसके अंदर से अपने को कितने वैल्यूज लेनी है वो अपना बता रहा है के। तो अपने को कितनी वैल्यूज लेनी है, तीन वैल्यूज अपने को लेनी है इसके अंदर से, नम वन के अंदर से। बोला ठीक है, अब तीन वैल्यूज कौन सी होंगी, क्योंकि इसमें तो तीन से ज्यादा वैल्यूज है, तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है तीन को वैल्यूज को लेने का? नहीं भी है, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। बस अपने को क्या है कि ये जो आएगा ना प्रोडक्ट, हाँ, इसको अपने को मैक्सिमम करना है। बोला ओके, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट को अपने को मैक्सिमम करना है तो अपन क्या कोशिश करेंगे कि इसका मैक्सिमम ही आए अपने पास। सिंपल सी बात है हाँ जी भैया। और इसका भी अपन क्या कोशिश करेंगे, मैक्सिमम ही आए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, तो इसमें से अपने को तीन मैक्सिमम नंबर्स लेने थे, अपन ने ले लिए 3,3,2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को इसको भी मैक्सिमम लेना था। बोला हाँ जी भैया, तो इसको मैक्सिमम ले लिया अपन ने। सही है हाँ जी भैया। अब इनका रिजल्ट कितना हो गया, 32 भैया। ये तो अपने आंसर में है ही नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप धीरे धीरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे मैक्सिमम कर लिया, बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे क्या है, अपने को लाना मैक्सिमम था, अपना गोल लाना मैक्सिमम था। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को कि आपने क्या है, यहाँ पे आपने जो जो इंडेक्सेस लिए हैं, फर्स्ट वाले एरे में कौन कौन से इंडेक्स लिए हैं भैया आपने, 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स था। सही है, जिनमें से आपने 1, 2 और 3 इंडेक्स ले लिया। बोला ठीक है, तो अब आपको नम वन में से सबसे पहले तो 1, 2, 3 में से ही एक वैल्यू लेनी है, सबसे पहली बात तो। बोला ठीक है, तो भैया अपन ने ले ली 1, 3, 4। ये अपने पास तीन वैल्यूज थी, उसमें से भी अपना फोर तो प्रेजेंट था, तो अपन फोर ले सकते हैं। रुको, अब इसमें क्या है कि अपनी तीन वैल्यूज है हाँ जी भैया, तो इसमें से क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब वो वैल्यू कैसे आएगी कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू मिनिमम है। ओके, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, बोला वन है। तो अपना क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई में सिर्फ वन आएगा। वन कितना हुआ, बोला 3 + 2 अपना 6, 6 + 2 8, 8 × 1 कितना हुआ अपना 8 हुआ। तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। लेकिन इसने क्या बोला है कि इसमें से मैक्सिमम निकालो, ये सारी कॉम्बिनेशन आप ऐसे ही ट्राई करो और जो भी मैक्सिमम आएगा ना, मुझे मैक्सिमम वाला आंसर चाहिए। तो अब और ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखो इस बात को ध्यान से समझ लो, दोबारा कोशिश करते हैं। देखो अगर अपन इसमें से क्या करें, इसमें से अपन ले एक, ओके, फिर अपन ले ये तीन, ओके, और ये वाला दो ले अपन। ठीक है, ये वाले अगर अपन इंडेक्सेस लेते हैं तो अपना कौन कौन सा हो गया, एक। तो यहाँ पे तो क्या होगा, सबमिशन होता है यहाँ पे इस वाले एरे में। तो नम वन में तो अपन क्या करेंगे, वैल्यूज का सबमिशन। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इंटू, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से इंडेक्सेस की वैल्यू है। बोला एक तो 2 आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अपने पास 3 आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक अपने पास क्या है, 4 आया है। ठीक है, बोला हाँ जी भैया, क्लियर है। अब क्या है, इनमें से मिनिमम लेना होता है। बोला हाँ जी भैया, मिनिमम कितना आएगा भैया, 2 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है। अपन ने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्या थी ये वैल्यू, 3 + 2 5, 5 + 1
6 इंटू 2 कितना होता है 12 के 12 ही अपना आंसर है। हाँ जी भैया 12 ही अपना आंसर है। ऐसे अपन और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लगा के देख सकते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। जैसे अपन एक बार दोबारा कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अपन एक काम करते हैं, इस 3 को रहने देते हैं, अपन इस 3 को ले लेते हैं। ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बोला हाँ जी भैया 1 3, मतलब इसमें प्लस होगा। बोला हाँ जी भैया प्लस होगा 1 3 2। अब यहाँ पे लेकिन मल्टीप्लाई के टाइम पे क्या होगा कि 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, बोला 2 है। तो अपन को एक मिनिमम किस किस में निकालना है, बोला 2 में। अब इस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, बोला 1 है। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, बोला 1 है। और यहाँ पे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 4 है। अब अपने को मल्टीप्लाई इन तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है उससे कराना था। तो तीनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, बोला 1 है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या है वैल्यू आई, बोला 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 आया। समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ जी भैया। लेकिन अगर जैसे ही अपन ने इसको एफिशिएंटली सॉल्व करने की कोशिश करी तो अपना इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आंसर क्या आ गया 12। एक बार अपना आंसर 8 भी आ रहा था। ठीक है, तो अपने ऐसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आपको क्या निकाल के देना है, आपको मैक्सिमम आंसर निकाल के देना है इन सब में से। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर भी अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो। और फिर भी डाउट है, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स इन देयर। बोले ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं है ना? अब इसको करने की कोशिश कैसे करेंगे? करने में इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या आ रही है कि एक तो अपने को इसमें से भी मैक्सिमम मेंटेन करना है, और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम में इसमें भी क्या है कि इसमें अपने को मिनिमम वाली वैल्यू निकालनी है। तो उसमें काफी सारी वैल्यूज आ जाएंगे, उनमें से मिनिमम चूज करना है। तो अपने को यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली खेलना है। अब दोनों में एफिशिएंटली कैसे कर पाएंगे अपन? और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, अपने को n² तक की भी परमिटेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कंस्टेंट्स में आपको क्या गिवन है, 10⁵ गिवन था। बोला हाँ जी भैया 10⁵ गिवन है। तो 10⁵ है, तो इसका मतलब अगर आप इसको इंटू 2 ले जाते हो तो ये कितना चल जाएगा 10⁻10, जो कि अपने को नहीं ले जानी होती कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। समझ में आ पा रही है बात? हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। तो अपन इसको n² भी नहीं ले जा सकते, और अपना क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अपन को क्या करना है कि अपने को इसमें भी मैक्सिमम बनाना है और इसमें भी मैक्सिमम बनाना है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपन एक काम करते हैं, दोनों के अपने को मैक्सिमम की चूजन करने हैं। बोला हाँ, तो एक के हिसाब से अपन सॉर्ट कर देते हैं। बोला ओके। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये वाली वैल्यू ली और इसके हिसाब से सॉर्ट कर दिया। तो 4 3 2 1, ठीक है, सॉर्ट कर दिया। हाँ जी भैया। तो अब इसके हिसाब से क्या ऊपर वाला भी सॉर्ट होगा? हाँ जी भैया, क्योंकि इसकी पेयर्स की वैल्यू सेम रखनी थी अपने को। तो जहाँ पे 4 आ चुका है उसके साथ में आपको 2 लेना ही पड़ेगा। जहाँ पे 3 आ चुका है 3 के साथ में ये 3 था। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर ये 2 के साथ में 1 था। बोला बिल्कुल सही बात है। और ये 1 के साथ में अपना 3 था। ठीक है, जहाँ पे आप 4 की वैल्यू लोगे तो वहाँ पे आपको कंपेरिजन में 2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये नम 2 है और ये नम 1 है, ध्यान रखना इस बात को। बोला क्लियर सी बात है। ठीक है, हाँ जी भी क्लियर सी बात है। अब अपन ने क्या किया, इनिशियली अपन ने ये किया 2 3 1 ले लिया इसका, 2 3 1, क्योंकि अपने को 3 वैल्यूज लेनी थी। कोई फॉर बट नहीं है। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, अपने को 3 वैल्यूज लेनी थी, 2 3 1 अपन ने ले लिया। अब इसमें से अपन कौन सी वैल्यूज ले रहे होंगे? बोला फर्स्ट सी बात है, जो भी लास्ट इंडेक्स है अपना वो ले लेंगे, क्योंकि इनमें मिनिमम वही होगा। अपन ने इसके हिसाब से तो सॉर्ट किया ही है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बोला हाँ जी भैया, तो 2 मतलब ये थर्ड तक के इंडेक्स में, मतलब सेकंड इंडेक्स में थर्ड वैल्यू तक में अपने पास 2 मिनिमम था, अपन ने उसको ले लिया। क्लियर सी बात है? हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। क्या अपना आंसर आया? बोला 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे 1 है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब कितना आंसर आया? बोला 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 इंटू 2 अपना कितना है 12 आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना एक 12 आंसर हो सकता है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, अपन ने देखा आगे और भी वैल्यूज प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे, इस 2 3 1 में से अपन क्या करेंगे, इस 2 3 1 में से एक मिनिमम वाली वैल्यू को निकालना चाहेंगे। बोले ठीक है, तो अपन ने मिनिमम वाली वैल्यू निकाल दी 3। बोला हाँ, तो मिनिमम वाली वैल्यू निकली 3। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना ये भी हट गया। हाँ, अब अपन ने ये ले लिया है। बोला हाँ जी भैया, तो अब अपने पास ऐड किस किस को कराना है? बोला 2 को, 3 को और 3। अपने पास पहले से क्या ऐड था भैया? 2 था, 3 था और 1 था। कितना अपने पास ऑलरेडी एडेड था। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दो, कोई दिक्कत है क्या? बोला नहीं भी, अपन इसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। बोले ठीक है, इसको माइनस कर दिया और उसकी जगह अपन ने ऐड करा दिया 3 को। बोला हाँ हाँ हाँ, ये किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक, क्लियर हो गया? हाँ, तो अपने पास ये सब मेंटेन हो गया। बोला हाँ जी भैया सब मेंटेन हो गया। अब इसको अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वापस अपन लास्ट अपना एरे कौन सा है, मतलब लास्ट अपन इसमें कौन सा इंडेक्स ले रहे हैं, हम उसी इंडेक्स का अपन इसमें से ले लेंगे। बोला ठीक है, ले लिया। तो अब इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा क्या आएगा? बोला 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 इंटू 1 कितना हो गया? तो अपना 8 बड़ा या 12 बड़ा? बोला आपको सी बात है 12 बड़ा, तो अपन 12 को रख लेंगे, अपन कोई फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो बस इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट कंसेप्ट में बिल्कुल भी कोई नया कंसेप्ट नहीं यूज करने वाले अपन। बोले ठीक है, अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो अपन ने पेयर बनाया। पेयर क्यों बनाई आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अपन इसके हिसाब से क्या करा रहे थे, सॉर्टिंग करा रहे थे। बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसके हिसाब से जब आप सॉर्टिंग करा रहे हो तो आपकी पहले ये वैल्यू प्रेजेंट थी,
बोला हाँ जी भैया। इसके साथ में आपका पेयर्ड था ना, ये 2 के साथ में ये 1 पेयर्ड था। बोला हाँ। जब आप 2 ले रहे होंगे, मतलब जब आप 1 ले रहे होंगे, उसके साथ में आपको 2 वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। मतलब इन इंडेक्सेस में से आप ले सकते हो। जब आप यहाँ पे 1 ले रहे हो तो आपको ऊपर 3 वाले ही इंडेक्स लेना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप 3 ले रहे हो तो ऊपर ये वाला इंडेक्स ही लेना पड़ेगा। इतनी सी बात क्लियर हो पा रही है ना? हाँ जी भैया, इतनी सी बात क्लियर हो पा रही है। तो अपने यहाँ पे क्या था, ये कंबाइंड था, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पेयर बनाना पड़ेगा अगर अपने को उसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। तो जिससे क्या हो कि जब अपने ये सॉर्टिंग करने के बाद में कुछ इस प्रकार बने, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 के साथ में जो वैल्यू थी वो अपनी 4 के साथ में ही आए, 3 के साथ में जो वैल्यू थी वो अपनी 3 के साथ में ही आए, ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हाँ जी भैया, हाँ क्लियर है इतना सा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक पेयर बना दिया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक 4 का लूप चला। इस 4 के लूप में अपन ने क्या किया, उस पेयर के अंदर सारी की सारी वैल्यूज को इंसर्ट किया। कैसे किया है, अपन ने num1 के साइज तक चलाया, क्योंकि num1 और num2 के साइज हमेशा सेम होगी। बोला हाँ जी भैया, हमेशा सेम होंगी इनकी साइज, इसमें कोई इफर बट नहीं है। तो अपन ने क्या किया, जो ये अपन ने वैक बनाए थे पेयर नाम का, ठीक है, मतलब पेयर जिसमें अपन ने शो कराया वैक नाम के वेक्टर में, अपन ने उसके अंदर पुशबैक कराया। पहले तो num2 की वैल्यू और फिर num1 की वैल्यू सेम इंडेक्स की। बोला ठीक है। तो अपन ने इसको 2,1 पेयर में स्टोर करा दिया। कुछ इस प्रकार अपन ने स्टोर कराया 2,1। ठीक है, फिर अपन ने स्टोर कराया 1,3, देन 3,3 एंड देन 4,2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपन ने इस प्रकार से स्टोर करा दिया। फिर अपन ने क्या किया, सॉर्ट किया। अब देखो यहाँ पे सॉर्ट क्या किया अपन ने, वेक्टर डॉट बिगिन आना चाहिए था, या आर क्या लगाती है, इस बात को अपन समझते हैं। 1 मिनट रुको, पहले आप समझो कि यहाँ पे आप ये मान लो कि वेक्टर डॉट बिगिन और वेक्टर डॉट एंड ही है। बोला ठीक है, हाँ जी भैया। अब यहाँ पे तो 2 वैल्यूज थी, पेयर में है ना ये, ऑफकोर्स ही बात है, 2 वैल्यूज है। हाँ, तो अब यहाँ पे सॉर्ट किसके हिसाब से होगा, सॉर्ट हमेशा होता है अगर आप ए के वैल्यू दो या एक से ज्यादा वैल्यूज दो, तो इनिशियल वैल्यू के हिसाब से हमेशा सॉर्टिंग होती है। मतलब जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू है उसके हिसाब से सॉर्टिंग होगी। बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे अपनी सॉर्टिंग किस प्रकार हुई है, अपनी सॉर्टिंग हुई है ये आएगा सबसे पहले 1,3 वाला आया। ठीक है, फिर 2,1 वाला आया, हम हाँ जी भैया क्लियर है। फिर 3,3 वाला आया, क्लियर है। फिर अपने क्या आया, 4,2 वाला आया। समझ में आई बात? हाँ जी भैया, इस प्रकार ही होती है सॉर्टिंग। बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपने को क्या करना था, इसकी रिवर्स सॉर्टिंग करनी थी। मतलब अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था नहीं है, कि सबसे पहले अपन बड़ा वाला ले रहे थे। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। अब इसकी सॉर्टिंग अपन को बड़े वाले में करनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बस इसी एरे को उठा के अपन रिवर्स लिख रहे हैं। सही बात है, एक बार शॉर्ट हो चुका, शॉर्ट होने के बाद में अपन ने बस क्या कर दिया, इसको रिवर्स में उठा के लिख दिया। क्या ये बन गया अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट? बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है, बन गया है। बस अपन ने वही किया। इसीलिए अपन को जब भी रिवर्स करना होता है तो अपन क्या करते हैं, आर लगाई देते हैं वेक्टर के आगे, तो बोला रिवर्स हो गया। तो भैया आपने आर ही क्यों लगाया यहाँ पे, अपन को एक और मेथड भी तो होता है ग्रेटर इंट लिखने वाला। बोला बिल्कुल सही बात है, ग्रेटर इंट से आप कर सकते हो, लेकिन ग्रेटर इंट तभी काम करता है जब आपकी क्या हो, सिर्फ सिंगल वैल्यू। अब यहाँ पे क्या थी, डबल वैल्यू थी, पेयर की वैल्यू थी। तो भैया और कोई ऑप्शन नहीं है? बोला है ना, ऑप्शन है। आप क्या करो, यहाँ पे अलग से कस्टमाइज्ड एक फंक्शन बना लो और उसको फंक्शन को जाके ऊपर डिक्लेयर कर दो। उस फंक्शन में आपकी वैल्यूज को आप चेक कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, अपन बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। बट ठीक है, यहाँ पे अपना काम बड़ा आसानी से हो रहा था, तो अपन ने क्या किया, उसको रिवर्स लेके काम कर लिया। बाकी आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि अपन ने रिवर्स लेने पर अपना क्या आया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी पे क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपने एक आंसर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक करंट नाम का वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर किया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस वेरिएबल सा डिक्लेरेशन है, कुछ भी नहीं है। आंसर में क्या है, अपना आंसर में अपने जो लास्ट में अपन रिजल्ट रिटर्न करा दूंगे वो है अपना प्रेजेंट। ठीक है। हाँ, करंट सम में क्या है, करंट सम में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे करंट सम में ये है कि जो num1 है, num1 में अपन सम कराते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, क्योंकि num2 में तो अपन सिर्फ एक मिनिमम वैल्यू लेते हैं। बोला हाँ जी भैया। तो जो करंट सम अपना चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या वो अपना सबमिशन से क्या आ रहा है, वो अपना num1 में है। बोला हाँ जी भैया क्लियर। ठीक। फिर अपन ने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू बनाई। अब ये प्रायोरिटी क्यू कौन सी है, मिनिमम हीप वाली प्रायोरिटी क्यू है। ये हमेशा अपने को क्या देगी, जितने भी इस प्रायोरिटी क्यू में वैल्यूज है उनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा अपने को इस प्रायोरिटी क्यू से मिल जाएगी। मिनिमम हीप है अपना, क्लियर है? ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, 4 का लूप चलाया। अब इस 4 के लूप में क्या हो रहा है, 4 का लूप कहाँ से कहाँ तक चलाया, ये 0 से अपन ने k-1 तक चलाया। मतलब अपने को अगर 3 वैल्यूज लेनी थी तो अपन ने कहाँ तक चलाया, ये सिर्फ अपन ने 2 तक ही चलाया है, कि 2 वैल्यूज ही आए अभी तक अपने पास, 2 से ज्यादा ना आए। बोला ठीक है। तो अभी अपन ने 2 वैल्यूज को लेने के लिए सिंपल सी ट्रिक क्या करी, जो अपन ने यहाँ पे देखा था कि अपन ने यहाँ पे 4 और 3 को ले लिया। अब 4 और 3 को लिया तो ये तो 4 और 3 तो क्या है, अपनी सेकंड वेक्टर की है। बोला हाँ जी भैया। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से ये तो अपने फर्स्ट में स्टोर्ड है और ये अपने सेकंड में स्टोर्ड है पेयर में। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या करेंगे, डॉट सेकंड की इन दोनों वैल्यूज को सबमिशन करा देंगे और इनको स्टोर कराएंगे करंट सम में। तो अपन ने क्या किया, उसके ऊपर इटरेट किया। जिसके ऊपर इटरेट किया अपन ने वो जो पेयर बनाया था उस पेयर के ऊपर इटरेट किया, और पेयर में अपन ने क्या किया, करंट सम के अंदर अपन वैल्यूज एड ऑन कराते गए, किसकी, अपना जो भी पेयर है उसकी सेकंड वैल्यू की। तो जो सेकंड वैल्यू थी अपन ने क्या किया, सबसे पहले आया अपनी सेकंड वैल्यू को अपन ने ले लिया। अब अपने को टोटल वैल्यूज कितनी लेनी थी, बोला 3।
तीन वैल्यूज लेनी थी तो अपन तीन ही लेंगे, अपन दो वैल्यूज ले लेते हैं एक बार, उसके बाद में फिर अपन एक मेथड अप्लाई करेंगे, वो भी अपन देखने वाले हैं। बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, दो वैल्यूज तो अपन ने सीधी सीधी एड ऑन करा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपन ने एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दोनों वैल्यूज को क्या किया, प्रायोरिटी क्यू में भी पुश कर दिया, कि अपने जिससे अपन प्रायोरिटी क्यू से क्या निकाल पाए, मिनिमम जो भी वैल्यू है अपन उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर पाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, इसको करंट सम में क्या ऐड ऑन किया, सेकंड वैल्यू को, और अपन ने जो सेकंड वैल्यू थी वो प्रायोरिटी क्यू में भी पुश करा दी। बोला हाँ जी भैया। अब यहाँ पे किए जो भी है, यहाँ पे तीन है तो अपन दो वैल्यूज को लेंगे, अगर यहाँ पे 10 होता तो अपन 9 वैल्यूज को लेते, 9 वैल्यूज को। बोले ठीक, क्लियर सी बात है। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया। अब ये वैल्यूज, ये फोर का लूप समझो ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, आई इक्वल टू के माइनस वन से। मतलब अगर यहाँ पे 10 है तो ये 9 से स्टार्ट हुआ है, अगर यहाँ पे 3 है तो ये किससे स्टार्ट हुआ है, 2 से। बोले ठीक है। ये 2 से स्टार्ट हुआ और अपन कहाँ तक जाएंगे, अपन नंबर 1 की साइड तक जाएंगे, मतलब अपन लास्ट तक जाएंगे। कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स है, अपन उन सब में लास्ट तक जाएंगे, अपन 3 तक जाएंगे। बोले ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है। हाँ, अभी तक अपना सिर्फ एक वैल्यू कम रही है, मतलब जितने भी अपने रिक्वायर्ड थे, 3 रिक्वायर्ड थे, 10 रिक्वायर्ड थे, अपन ने 9 ले लिए हैं अगर 10 रिक्वायर्ड थे तो, और 3 रिक्वायर्ड थे तो अपन ने दो ले लिए हैं, बस अपना एक और रिक्वायर्ड है। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ने क्या किया, करंट सम में आते ही सबसे पहले तो उसमें वो वैल्यू को एड ऑन करा दिया सेकंड को। अब सीधा अपन उसी वैल्यू पे कैसे पहुंचे, क्योंकि अपन ने आई इक्वल टू के माइनस वन से स्टार्ट किया था। बोला क्लियर सी बात है। और अपन ने जो भी वैल्यू थी उसको प्रायोरिटी क्यू में भी इंसर्ट करा दिया है। क्लियर है हाँ जी भैया। अब प्रायोरिटी क्यू में क्या आ चुका है, 2 3, और ये वाली वैल्यू भी आ चुकी है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, और करंट सम में अपना क्या आ चुका है, करंट सम में इन तीनों का एडिशन कितना है, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो करंट सम में अभी अपना 6 चल रहा है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो फिर अपन ने क्या किया, उसके बाद में आंसर अब अपना कैलकुलेट करेंगे। तो अपन ने आंसर में क्या बोला कि मैक्सिमम वैल्यू दो, किस केस में से, आंसर में जो पहले से छोड़ो तो पहले से, तो आंसर में 0 उसको छोड़ दो। फिर अपन ने क्या बोला, करंट सम अपने कितना है, बोला करंट सम अपन ने देखा 6 था। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। सो 6 इंटू किससे कर रहे हो आप, वेक्टर ऑफ आई डॉट फर्स्ट। वेक्टर ऑफ आई डॉट फर्स्ट से क्या मतलब हुआ कि अभी अपन इस वाली पोजिशन पे खड़े हैं, इस पेयर वाली वेक्टर पे, और इसमें जो भी इसकी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू अभी क्या है, 2 है। तो अपन क्या लेंगे, इस 2 को ले लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब अपन ने 2 क्यों ही लिया, क्योंकि यहाँ तक में अपना जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 थी, और अभी अपने पास ये वाली वैल्यू भी कंसिडर्ड है। तो अपन हमेशा क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू लेते हैं इसमें से। अपने को क्वेश्चन में गिवन था कि अपने को नम 2 में से क्या करनी है, जो जो भी अपने पास वैल्यूज ले सकते हैं अपन, उनमें से मिनिमम वैल्यू को ले लो। ठीक है, क्लियर है। तो अपन ने शॉर्ट इसीलिए कराया था इसको, बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने क्या किया, इसमें से मिनिमम ले लिया, जो भी यहाँ पे इसका सम आया उसको अपन ने क्या किया, आंसर में स्टोर करा दिया। तो आंसर में क्या आ चुका है, 12 आ चुका है। बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन ने उसके बाद में सिंपल सा काम किया कि जो अपना करंट सम था, करंट सम में से अपन ने क्या किया कि जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको माइनस करा दिया। तो करंट सम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कराया, क्या हो गया, करंट सम 5 हो चुका है। करंट सम 5 हो चुका है, इसका मतलब उसके अंदर दो वैल्यूज बची हैं। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, उस मिनिमम वैल्यू को प्रायोरिटी क्यू में से भी पॉप करा दिया। बोला ठीक है, क्लियर है। फिर अपन दोबारा आए इस 4 के लूप पे, क्योंकि अभी तक अपन लास्ट में थोड़ी ना पहुंचे, अभी तक तो अपना 2 3 1 ही आया है, 3 अपना बच चुका है। बोला ठीक है। 3 अपना आया, 3 अपन ने वापस चुका, इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। बोले ठीक है। तो अपना 3 वापस इंसर्ट हो गया। अब अपने करंट सम की वैल्यू क्या हो गई, 5 थी, 5 + 3 कब कितनी हो गई, बोला 8 हो गई। क्लियर है, बोला हाँ जी भैया क्लियर है। तो अपनी 8 करंट सम की वैल्यू हो चुकी है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे अपना ये कितना है, अपना यहाँ पे वेक्टर डॉट फर्स्ट की वैल्यू क्या है, बोला 1 है। तो अपना 8 × 1 क्या हो चुका है, 8। तो अपने क्या बोल रहे हैं, अपन मैक्सिमम स्टोर कराओ 12 में से, ठीक है, और या फिर 8 में से। तो 12 और 8 में से क्या है मैक्सिमम, बोला 12 ऑफ कोर्स। तो अपन उसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। यही अपन ने क्या है, देखो यहाँ पे अपन आए, आते ही अपन ने फिर सबसे पहले तो करंट सम में उसकी वैल्यू को एड ऑन किया, 8 हो गया करंट सम में। फिर अपन ने क्या किया, उसके अंदर क्यू के अंदर पुश किया, मतलब प्रायोरिटी क्यू में अपन ने उसके अंदर पुश किया, वेक्टर के डॉट सेकंड की अवेलेबल पुश। बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, आंसर को कैलकुलेट किया। बोला हाँ जी भी, आंसर को कैलकुलेट कर लिया। फिर अपन ने करंट सब में से टॉप को माइनस कर दिया, और फिर लास्ट में अपन ने प्रायोरिटी क्यू में से उसको भी पॉप आउट कर दिया। फिर जिससे अपन आगे और भी चलते थे। अब लास्ट में अपने पास हमेशा आंसर में क्या है, मैक्सिमम वाली वैल्यू है जो भी अपनी पॉसिबल थी। अपन उसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। अब अच्छा आप बताओ उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो ये अपना मेन फंक्शन था, एक ही फंक्शन बिल्ड किया अपन ने, इसमें और कोई फंक्शन बिल्ड नहीं किया। बोला हाँ जी भैया। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, वेक्टर ऑफ पेयर। हाँ, वेक्टर ऑफ पेयर बनाया, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 2 × n। n था अपना, और अपन हमेशा ट्वाइस स्पेस स्टोर करा रहे हैं, मतलब n इसका, तो अपन क्या बोलेंगे 2 × n। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। फिर इसमें अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई नहीं, सॉर्टिंग में अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाती नहीं, इसमें कॉन्स्टेंट है अपनी, इस पर डिपेंड कर नहीं रही। प्रायोरिटी क्यू की फिर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, प्रायोरिटी क्यू में क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, के ऑफ के। क्लियर सी बात है। तो अपना क्या हो गया, ऑफ 2n + k। ठीक है, हाँ क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या किया है, 4 का लूप चलाया, इसको छोड़ दो। इसमें अपने कहीं पे भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ पे भी अपनी कहीं पे भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑफ 2n + k। बोला हाँ क्लियर है।
अब अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तो अपन ने फोर का लूप यहाँ पे चलाया तो ऑफ एन तो यहाँ पे हो गई, बोले ठीक है। फिर अपने एक सॉर्टिंग यहाँ पे चला, बोला बिल्कुल सही बात है, तो ऑफ एन लॉग के यहाँ पे हो गई एन लॉग एन एक्चुअली, ठीक है। तो एन लॉग एन है अभी तक की अपनी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपन एक फोर का लूप चलाया, वो भी के तक ही चलाया, तो ऑफ के यू यहाँ पे तो छोड़ दो। फिर उसके बाद में अपन ने यहाँ पे भी फोर का लूप चलाया, वो भी ऑफ मतलब ऑफ के से ऑफ एन तक चलाया, तो अपनी मैक्सिमम क्या होगी ऑफ एन लॉग के, ठीक है, सॉरी एन लॉग एन, ऑफ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। क्लियर सी बात है, सबमिट करके अपन ने देख लिया। थैंक यू, थैंक्स।